Hello everyone, Class 7, Chapter 6, Triangle and its Properties, Exercise 6.1. Question number 1. In triangle PQR, D is the midpoint of QR. So, D is the midpoint of QR. We are talking about the QR. D जो है midpoint है किसका? QR का. अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि PM क्या है? सी, ये PM दिख रहा है. PM क्या है? अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है. तो जब ये 90 डिग्री बना है दैट मीन्स ये क्या है? ये एल्टीट्यूड है. PM क्या है? एल्टीट्यूड है. ठीक है. PD क्या है? PD जो है, PD एक मीडियन है. PD क्या है? मीडियन. अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या QM इज इक्वल टू MR. तो क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है. क्वेश्चन में दिया है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR. तो अगर D मिड पॉइंट है दैट मीन्स ये दैट मीन्स अगर D इज़ द मिड पॉइंट है, अगर D मिड पॉइंट है तो क्या होगा? QD प्लस DR इज़ इक्वल टू QR होना चाहिए, है ना. तो QD इज़ इक्वल टू DR होगा. क्यों? क्योंकि D हमारा मिड पॉइंट है. बट हमसे क्या पूछ रहे हैं कि क्या QM इक्वल है MR के. तो आंसर क्या होगा? नो. QM इज़ नॉट इक्वल टू MR. एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक ABC एक जो है ट्राइंगल है आपका, जिसमें BE क्या है? आपका मीडियन है. ABC एक ट्राइंगल है जिसमें BE एक मीडियन है. यानी ऐसा ट्राइंगल जिसमें BE जो है आपको बीच से ट्राइंगल को इक्वली काटता होगा. यानी अगर आप देखो किसी पेपर में, अगर आप ट्राइंगल बनाओगे ABC और जब उसे आप बीच से फोल्ड करोगे तो ये सिमिलर सिमेट्री बनाएगा. ठीक है. तो BE क्या है? मीडियन है. ये आपका ऑप्शन ए हो गया. ऑप्शन बी क्या होगा? इन ट्राइंगल PQR, PQ एंड PR आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या बोला गया है कि PQ और PR क्या है? आपके एल्टीट्यूड्स है. PQ और PR यानी ये जो होगा आपका, ये 90 डिग्री का होगा. तब जाके PQ और PR जो है एल्टीट्यूड्स होंगे. हम ठीक है. ये हमारा जो एक ट्राइंगल है X, Y और Z बन गया. इसमें आपको क्या बोला है? YL इज़ एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. तो एक्सटीरियर का क्या मतलब होता है? एक्सटीरियर होता है ट्राइंगल के बाहर. अगर इंटीरियर बोलते हैं तो ट्राइंगल के अंदर होता. अब YL एक एल्टीट्यूड है, तो YL अगर एल्टीट्यूड है तो ये Y है, और एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री का स्ट्रेट हाइट जो होती है उसको एल्टीट्यूड कहते हैं. तो YL से जो है सीधा जाएगा एक लाइन, तो YL ये आपकी क्या बन गई? एक एल्टीट्यूड. और क्या बोला उन्होंने कि YL इज़ एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. तो आप इसे डॉट डॉट से करके एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. का क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई बाय ड्राइंग इफ़ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम. तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है. आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब वो होता है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनके दो साइड्स इक्वल होते हैं. अब मीडियन क्या होता है? मीडियन वो होता है जो किसी भी ट्राइंगल को बीच से इक्वली डिवाइड करता होगा. ठीक है. एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है हाइट जो 90 डिग्री का होता है. तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होता है. तो देखो, एक ट्राइंगल आपने ड्रॉ किया. ठीक है. अगेन एक बार मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि एक आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल को ड्रॉ किया. अब इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये जो दो साइड्स है ये इक्वल है. ठीक है. अब हमने क्या किया? उसमें एक मीडियन ड्रॉ किया. अब मीडियन अगर हमने ड्रॉ किया तो हम, ये मेरा लाइन जो है थोड़ा स्ट्रेट नहीं हुआ है, मीडियन जो है ड्रॉ किया हमने,
ठीक है। अब जब हमने मीडियन ड्रॉ किया उसको नाम दिया हमने AD। अब ये जब स्ट्रेट है तो ये 90 डिग्री का भी होगा, तो AD एक मीडियन भी हो गया और AD एल्टीट्यूड भी हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्योंकि दोनों साइज इक्वल होते हैं तो मीडियन जो है बीच से काटेगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर कि इन ट्रायंगल triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, राइट। क्यों? क्योंकि एंगल ADC जो है आपका वो 90 डिग्री का है। Thus AD is the median as well as the altitude of the triangle ABC. So hence verified। तो आपके एक्सरसाइज 6.1 में 3 क्वेश्चंस थे जो मैंने इसमें सॉल्व करके दिखाया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।